ओके वेल तो इस सीन में नोटिस करने वाली बात है कि रीना जब मरने वाली होती है तब उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहन रखा था एंड जैसा कि आपको पता ही है किसी के मरने पर व्हाइट कलर का ड्रेस पहना जाता है और यहाँ पर ये ड्रेस उसकी मौत को ही फोरशैडो कर रही थी। और तो और गुरु पंड्यन और सिट्टी ये लोग भी जब मरने वाले थे तब इन्होंने भी व्हाइट कलर का ही ड्रेस पहन रखा था और एंड में जब रॉकी शिप पर था तब उसने भी व्हाइट कलर का ही ड्रेस पहन रखा था। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर नोटिस करने वाली बात है की ओके वेल तो KGF 3 का न्यूज आते ही मैंने KGF चैप्टर 2 को दोबारा से 0.25 की स्पीड में देखा एंड कसम से काफी कुछ नोटिस किया है जो इसकी थर्ड पार्ट की स्टोरी को काफी हद तक क्लियर कर देती है। रॉकी जिंदा है या फिर मर गया है, थर्ड पार्ट का प्लॉट क्या होगा, KGF का कनेक्शन सलार से है कि नहीं, इस सभी का हिंट हमें सेकंड पार्ट में ही मिल गया था जिसे आप लोगों ने नॉर्मल स्पीड में तो मिस कर दिया होगा पर गुरु लोग हमने नोटिस किया और वही आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो यार अभी सीधा चलते हैं प्रशांत नील की दुनिया में और देखते हैं कि कितने डिटेल्स उन्होंने छोड़े थे अपने सेकंड पार्ट में। तो डिटेल नंबर 1 KGF चैप्टर 2 के लास्ट सीन में जब हमें पता चलता है कि यूएस समेत पूरे 15 देश रॉकी के पीछे पड़े थे क्योंकि उसने इन 15 देशों में भी क्राइम किया था। 1978 से लेकर 1981 तक 16 देशों में रॉकी ने बहुत क्राइम्स किए हैं इंक्लूडिंग यूएस। एंड इसके बाद इस बंदे को KGF चैप्टर 3 की बुक मिलती है तब उसके तुरंत बाद कुछ एनिमेटेड फोटोज आने लगते हैं जिसमें अपने रॉकी भाई इंटरनेशनल लेवल पर तबाही करते हुए दिखते हैं। पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनका लुक भी पूरी तरीके से चेंज है। तो एक्चुअली में ये थर्ड पार्ट का ही सीन था। रॉकी ने इंटरनेशनल लेवल पर तबाही मचाई थी उन 3 सालों में जिसकी वजह से CIA भी रॉकी के पीछे पड़ी थी। तो अगर देखे तो चैप्टर 2 के एंड में ये हमें पता चल गया था कि चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। एंड डिटेल नंबर 2 तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मूवी में 3 सालों को स्किप कर दिया था। उन 3 सालों में ही KGF का साम्राज्य बना था और रमिका सेन की सरकार भी उन्हीं 3 सालों में बनी थी। एंड जिस इंटरनेशनल क्राइम की बात हो रही थी वो इन्हीं 3 सालों में रॉकी ने किया था। लेकिन इन 3 सालों में कुछ और भी है जो कि सलार से कनेक्ट होती है। तो मूवी में अपने इस लड़के को तो नोटिस किया ही होगा जिसका नाम फरमान था जो रॉकी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पर एक्चुअली में डिटेल ये है कि फरमान की माँ का रोल प्ले कर रही थी ऐश्वर्या राव और मुद्दे की बात ये है कि सलार में भी प्रभास की माँ का रोल यही प्ले कर रही है। और सलार का उर्दू में मतलब होता है प्रोटेक्टर यानी कि रक्षा करने वाला। और KGF चैप्टर 2 में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ना ही फरमान को मरते हुए दिखाया है और ना ही उसकी बॉडी को दिखाया है। तो ये एक फैन थ्योरी है कि ये जो फरमान था यही आगे चलकर सलार बनेगा और फिर से KGF को खड़ा करेगा। एंड डिटेल नंबर 3 ओके वेल तो ये मेरा फेवरेट डिटेल है और एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये मेरा थ्योरी भी है। तो चैप्टर 1 में हमें आनंद हमें कहानी सुना रहे थे और वो अपनी ही लिखी कहानी को पढ़कर सुना रहे थे। लेकिन चैप्टर 2 में उनके बेटे प्रकाश राज आ जाते हैं जो 25 सालों से अपने पिता से नहीं मिले हैं क्योंकि उनके पिता KGF और रॉकी की कहानी में इतने ज्यादा व्यस्त थे और इसीलिए प्रकाश राज उनसे नफरत भी करते थे और ना ही वो KGF और रॉकी को रियल मानते थे। फिर भी वो कहानी सुनाते हैं। एंड अभी जो KGF 3 का अनाउंसमेंट वीडियो आया है उसमें चैप्टर 2 की पूरी कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाते हैं जिसमें रॉकी के डेथ वाला भी सीन होता है। लेकिन फिर एक डायलॉग आता है जिसमें ये बंदा बोलता है कि आप गलत कहानी सुना रहे हो सर, किताब में जो लिखा है वो पढ़ो। नहीं सर आप ही गलत बोल रहे हैं, बुकवा में जो लिखा है वो पढ़ा सर। एंड इसके बाद नोटिस करने वाली बात है कि रॉकी के डेथ वाला सीन और KGF खत्म होने वाला सीन रिवर्स होने लगता है जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि रॉकी के डेथ की कहानी प्रकाश राज गलत सुना रहे हैं क्योंकि वो नफरत करते थे इस कहानी से। या फिर हो सकता है कि आनंद को ही पूरी डिटेल नहीं पता थी। अब वो कैसे, वो डिटेल 4 में पता चलेगा आप लोगों को। तो डिटेल नंबर 4 रॉकी जब रमिका सेन से मिलने जाता है तो वहाँ पर वो एक विदेशी से मिलता है जिसका नाम होता है जिमी कॉटर। और अगर आप जिमी कॉटर को सर्च करोगे तो ये 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। और अगर आपको याद होगा तो इन्हीं 3 सालों में रॉकी ने इंटरनेशनल क्राइम भी किया था और अपना साम्राज्य भी खड़ा किया था। और तो और जिमी कॉटर पहले अमेरिका की नौसेना में था और इसी नौसेना की मदद से हो सकता है कि उसने रॉकी को उस समय बचा लिया हो और लोगों को लगा कि रॉकी मर गया है क्योंकि वानरम की कई बातें तो आपको याद ही होगी कि शेर कैसे शिकार करता है। शेर ऐसे शिकार नहीं करता। फिर कैसे? शेर झाड़ियों में बिना आवाज किए छुप कर शिकार का इंतजार करता है। शिकार के नजदीक आते ही तो यहाँ पर है शेर अपने रॉकी भाई जो कि छिपे हुए हैं और समय आने पर बाहर निकलेंगे। सो मेरे थ्योरी के हिसाब से चैप्टर 3 में पहले उन 3 सालों की कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे रॉकी ने जिमी कॉटर से फ्रेंडशिप की और कैसे उसने इंटरनेशनल क्राइम करके अपना साम्राज्य खड़ा किया। एंड इसके बाद हमें पता चलेगा कि रॉकी को जिमी कॉटर ने वहाँ पर सबमरीन से बचा लिया था और ये बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए आनंद ने अपने बुक में वहाँ पर लिख दिया कि रॉकी मर गया था। बट मेरी इस कहानी में एक चीज मिसिंग है, वो है विलेंस। तो यार आपको क्या लगता है कि मेरी थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत है, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई डिटेल या फिर थ्योरी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आप लोग का कमेंट जरूर पिन करूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।